अरे तुम्हारा बगीचा आ गया। ठीक है, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। सच है, आखिर मेरे जैसा लॉयल इंसान पूरे बगीचे को हाथ से जाने नहीं देगा। एंजॉय। यू टू। क्या तुम नहीं जानते कि आज रात का ये इवेंट तुम्हारी जॉब का एक हिस्सा है, ना कि इश्क लड़ाने का मौका? हे, मुझे पता है। अकेली क्यों पी रही हो? मैं हूं ना। वैसे तुम हमेशा सही वक्त पर सही जगह होते हो। तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, तो दिक्कत क्यों होगी? तुम्हारी बातों से नहीं लगता कि तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम मुझे अपनी परेशानी जरूर बताती। ओह, समझ गया। ज़ेन नानसियान, है ना? ये मेरा निजी मामला है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यजीन, सच कह रहा हूँ। एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में? हाँ, पता है। मेरा पहला प्यार है वो तुम्हारा पहला प्यार है? हाँ, अब समझ आया कि बाकियों के मुकाबले तुम उसके साथ अलग तरीके से क्यों पेश आते हो। इस बात को कई साल बीत गए। सात साल। गाओफैंग, अगर कोई तुम्हें इस ऊंचाई से धक्का देकर मारना चाहे तो तुम क्या करोगे? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। उसका डटकर सामना करोगे या फिर तुम कूद जाओगे? हाँ, मुझे याद आया, उस दिन तुम बहुत दुखी लग रहे थे, तो उसकी वजह वो थी। मेरे उस सवाल का तुमने अब तक जवाब नहीं दिया। मुझे जिंदगी से प्यार है, तो मैं इतनी ऊंचाई तक कभी जाता ही नहीं हूं। पहले तो लेंग ह्यूफेंग ने डाइजोंग और चियानह्यू दोनों को पास कर दिया। उसके बाद उन्होंने बिडिंग प्राइस 20% बढ़ा दिया। वो बस हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और हम उसकी कठपुतली बन गए हैं। नैनशान, एक्सपेंशन का आइडिया मैं समझता हूं,
लेकिन हमें अपनी हद से बाहर काम नहीं करना चाहिए। ये अल्फा प्रोजेक्ट मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। लेकिन सिर्फ अल्फा ही एक प्रोजेक्ट नहीं है जिस पर हमें काम करना है। उसकी बढ़ी हुई कीमत कैसे दे पाएंगे हम? मिस्टर गाओ, मुझे लगा था कि इसमें हमारी सहमति है। सुनो, मैं इस एक्विजिशन के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे बस लगता है कि कीमत पर एक अपर लिमिट होना जरूरी है। हालात को देखकर और चियानयू में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये नामुमकिन होगा। गाओ फैंग, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। तुम कहीं से भी फंड इकट्ठा कर ही लोगे। देखो, इतनी बड़ी रकम जुटाना कोई मजाक की बात नहीं है। क्या हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? मिस्टर गाओ, नानजियान की जरूर कोई अपनी वजह होगी। तुम जिद मत करो। ये किसी के जिद्दी होने का सवाल नहीं है, ये उसूलों का सवाल है। इतनी छोटी बात को उसूलों से कहाँ जोड़ रहे हो? झगड़ा हो रहा है शायद। ओहो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हमारे लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तुमने फैसला कर ही लिया है तो हमारी क्या जरूरत है? अच्छा, शांत हो जाओ। नानजियान की बात तो सुन लो। मैं शांत ही हूँ। मुझे खींचना बंद करो और चुप रहो तुम। और तुम बताओ, आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं खुद हैरान हूं कि लेंग रूफेंग ने अचानक कीमत बढ़ा क्यों दी। इसीलिए अब आगे की स्ट्रैटेजी सुनो। हेलो, हाँ बोलो। हाय पैन, मुझे फंडिंग की बात करनी थी। तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ, पिछली बार पैसे जुटाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। ओके, समझ गया। थैंक्स, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे थैंक्स मत कहो। हम दोनों भाई जैसे। और इसके अलावा और कोई भी मदद चाहिए होगी तो बेझिझक मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है, बता दूंगा। रखता हूँ अब। बाय बाय। ले लो। पापा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो तुम आजकल। अगर हम वक्त पर पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए मैं तो हार क्यों नहीं ना? मानूंगा। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कभी भी नहीं पापा, कभी नहीं। चिंता मत करिए आप, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। काम पूरा हुआ। शौडाई, ये तुमने रखा? हाँ, मिस्टर सैन ने कहा था इमरजेंसी के लिए ऑफिस में दवाइयाँ रखने के लिए। कितना सोचते हैं सबके बारे में वो। लगता है तुम्हें जुकाम हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, कल रात ठंड लग गई है शायद। जरा 1 मिनट रुको। ये लो, मिस्टर सैन की तरफ से गर्मा गर्म चाय पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। हाय, तुम इस वक्त बीमार नहीं पड़ सकती। शुक्रिया शौडाई। तुम्हें आज घर नहीं जाना? ओके, तो मैं घर जाती हूँ, ठीक है? तुम भी जल्दी चली जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, ऑल राइट, समझ गया। ऑल राइट।
मिस्टर ग्वान। शौर्य तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैं अचानक ऐसे भागकर आई और आपसे टकरा गई। कोई बात नहीं, मैं उठाता हूँ। काम हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। घर जा रही थी। तुम ऑफिस में भी फेशियल मास्क लगाती हो? मैंने बस इन्हें ऑफिस में ऑर्डर किया था। लगाती तो मैं घर पर हूँ, ऑफिस में मैं ये सब नहीं करती मिस्टर क्वान। शाउडा, तुम्हें आसपास में कोई अच्छा रेस्टोरेंट पता है क्या? क्योंकि मैं बहुत जगह जा चुका हूँ। आपको भूख लगी है? हाँ। मिस्टर क्वान, हाल ही में पास में एक नया बारबेक्यू रेस्टोरेंट खुला है। वहाँ का खाना मैं अकेले खत्म नहीं कर पाती। क्या आप मेरे साथ वहाँ चलना चाहेंगे? ठीक है। सच में? हाँ। तो फिर चलिए। माना आप बिजी हैं, लेकिन पहले खाना खा लीजिए। थैंक यू। और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? दवाई के लिए थैंक यू। वेलकम। अरे हाँ, शाउडा, तुम्हारा शुक्रिया। किस बात के लिए? मुझे यहाँ लेकर आने के लिए। क्या बताऊँ, आज का दिन कितना स्ट्रेसफुल था। ऐसा लग रहा था कि मैं भूखा मर जाऊंगा, इसलिए शुक्रिया। मिस्टर क्वान, आपको स्ट्रेस मिस्टर जैन और मिस्टर गाओ की वजह से था ना? मैंने कभी मिस्टर जैन को इतने गुस्से में नहीं देखा। वैसे वो लोग किस बात पर इतना झगड़ रहे थे? अल्फा प्रोजेक्ट की वजह से, और क्या। बॉस उस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, लेकिन मिस्टर गाओ समझदार है, वो मिस्टर जैन को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। बस इसलिए दोनों बहस कर रहे थे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मिस्टर क्वान? और क्या करो, सब कुछ ठीक हो गया है। जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब हम इससे भी ज्यादा बुरा लड़ते थे, लेकिन ये सब ठीक हो जाता था। ये सब हम करते किसके लिए है? कंपनी के लिए। तो आप लोगों ने जब कंपनी शुरू की थी तब कितना मजा आया होगा ना आपको? मुझे इस बारे में बताइए ना मिस्टर क्वान। अच्छा तो सुनो, पहला साल हमारे कंपनी के लिए काफी मुश्किल था। पैसे बचाने के लिए हम सिर्फ दिन में एक बार खाते थे। हमने पूरा फोकस माइक्रोचिप बनाने में लगा दिया था, और आखिर में एक क्लाइंट को हमारा डिजाइन पसंद आया। हम 4 ट्रेन्स और 3 बसेस बदलकर उनके ऑफिस पहुंचे, और उस वक्त हर कोई ओवरटाइम किया करता था। हमने दिन रात एक कर दिए। इसलिए सफलता सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं होती, मेहनत और स्किल्स पर भी होती है। और देखो आज हमारी कंपनी किस मुकाम पर है। क्या हुआ? अल्फा की एक्विजिशन में दिक्कत आ रही है क्या? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, वरना मुझे स्ट्रेस होगा। कभी कभी मुझे लगता है काश मैं भी तुम्हारी तरह जी पाता, बिल्कुल केयर फ्री, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो बहुत हो गया, अब सीधा सीधा बताओ आखिर बात क्या है? देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, डाइसोंग की हालत काफी खराब है। इंग्लैंड में बिडिंग की डेट नजदीक आ रही है। वैसे तो हमने सारी मुश्किलें संभाल ली है, लेकिन हमारे पास जरूरी फंड्स बिल्कुल नहीं बचे हैं। मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकती हूँ। डाइजोंग में तुम्हारी पोजीशन अल्फा के एक्विजिशन पर निर्भर करती है। तुम एक फाइनेंस एक्सपर्ट हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या यही वजह है जो तुमने मुझे आज यहाँ बुलाया है?
घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। क्या बात है? जैन नानशियन की गाड़ी थी। घर आ गई तुम? काफी देर लगा दी। तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊं? नहीं थैंक्स, मैं एक दोस्त के साथ खाकर ओह। आई हूँ। दोस्त? कौन सा दोस्त? मैं जानती हूँ। नुआन, मैंने अभी जैन नैनशियन की गाड़ी देखी। क्या वो घर आया था? तुम उसे घर क्यों लेकर आई? ऑफिस में देर हो गई, कैब नहीं मिल रही थी, इसलिए एक बॉस अपनी एम्प्लॉय को घर ड्रॉप करने आ गया, वरना मुझे चलकर ही आना पड़ता। दाइजोंग और चियानयू एक दूसरे की राइवल कंपनीज हैं, याद है ना तुम्हें? अजीब नहीं लगेगा अगर तुम कभी जू और नैनशियन के बीच फंस गई तो? लेकिन अजीब क्यों होगा? मैं तो बस अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ, और किसी से मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये नूडल्स सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तुम बोल रही हो? तुम ही तो हो जो अपना ध्यान नहीं रखती। नैनशियन, तुम ऑफिस जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अमेरिका से कुछ गिफ्ट्स लाई थी, देने का मौका ही नहीं मिला। आज फ्री हूँ तो सोचा तुम्हें आकर दे दूं। ठीक है, मेरी एक मीटिंग है तो तुम ऑफिस में वेट कर लेना, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ठीक है, वही मिलते हैं। ओके। कैसी हो? बस ठीक हूँ। काफी खुश लग रही थी मिस्टर जैन से बात करते हुए। क्या तुम मुझे बता सकती हो, तुम दोनों ने 7 सालों तक अपने इस रिश्ते को इतना मजबूत कैसे बनाए रखा? ये राज है।